गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले क्लास में हमने देखा था डिफरेंट एनिमल किस तरीके से अलग अलग फूड लेते हैं, उनका फूड लेने का तरीका। तो लेकिन जो प्रोसेस था सब में सेम था, तरीका जो भी हो, लेकिन जो उनका वे था, जैसे हमने पढ़ा था इंजेक्शन था या डाइजेशन था, एब्सॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था या फिर इंजेक्शन था। इन सभी प्रोसेस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सिंगल सेल एनिमल है। सेल से आप सभी को पता है, सेल मीन्स कोशिका होता है। तो सेल कोई भी बॉडी है अगर ये डेवलप करती हैं, तो सपोज डैट हम जानते हैं एक ही इंसान मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे बॉडी में मिलियंस, नंबर ऑफ मिलियंस, लाखों सेल पाए जाते हैं, लेकिन अमीबा के पास सिंगल सेल होता है और इस वजह से ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल में काउंटिंग आती है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। मोस्ट ऑफ जो ये पाए जाते हैं तो ये डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें ये जो साइट बने होते हैं इन्हें हम फॉल्स फीट या फिर फॉल्स फीट या पेसिडोपोडिया कहते हैं। पेसिडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट या पेसिडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है पूरा। और यहाँ पर छोटे छोटे फूड वेहिकल होते हैं। ये फूड वेहिकल का कॉजेज क्या होता है, देखते हैं हम एक एक करके। फूड वेहिकल, ओके, फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूल के बाद हम बात करते हैं, तो ये मेनली एक अमीबे का स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियस है, फॉल्स फीट है या पेसिडोपोडिया, और फिर फूड वैक्यूल, तीन चीज है। इनमें कॉजेज क्या होता है, ये सिंगल सेल है, इनके पास एक ही सेल होता है। जब इन्हें फूड की जरूरत होती है तो ऐसी क्वांटिटी में, ऐसे कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ये अपने फूड को देखते हैं, जहाँ भी आसपास हो इनके फूड इन्हें नजर आता है, ये उनके पास जाते हैं और अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ये डेवलप करना शुरू करते हैं, बढ़ाना शुरू करते हैं। जो भी फूड होता है, सपोज दैट ये अगर फूड है तो ये अपने स्ट्रक्चर को धीरे धीरे एनलार्ज करते हैं, और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फूड है तो ये अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाकर उन्हें अंदर कर लेते हैं, और जैसे ही ये फूड इनके सर्कल में आता है ये अपने आप को क्लोज कर देते हैं और ये फूड इनके बॉडी के अंदर रह जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में ये फूड को शरीर के अंदर लेके फिर इसके अंदर ये जो हम गोल सर्कल देख रहे हैं ये फूड वेहिकल कहलाता है। इनके पास अपना कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई माउथ होता है, तो ये कहीं से भी फूड को ले सकते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाता है फूड, तो वहाँ पर एंजाइम के थ्रू ये डाइजेस्ट होता है। इनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एंजाइम जो इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये फूड वेहिकल में एंजाइम बनता है जो इन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इन्हें निकालने के लिए भी इनके पास जो भी बचे हुए पार्ट होते हैं फूड के, तो इन्हें रिलीज करने के लिए इनके पास कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता। ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स को फोल्ड करके और वहां से फूड को शरीर से बाहर कर देते हैं। इस तरीके से इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू ये अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं। तो ये था अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा कैसे फूड लेता है, और अमीबा की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं फूड कैविटी, फूड कैनल।
फूड कैनल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो फूड कैनल होता है हमारा, तो हम लोग अगर फूड लेते हैं तो फूड लेने के बाद फूड हमारे माउथ में जाता है और यहाँ से बहुत सारे ऑर्गन से होकर ये फूड पास करता है। तो कह सकते हैं कि फूड passes from mouth, not through, from mouth to different number of organs. These organs ये सारे organs are comes together in a series is called food canal. फूड कैनल, और फूड कैनल के साथ साथ इसे हम फूड कैनल तो कहते ही हैं, बट इस ओके और एलिमेंट्री कैनल और फूड ट्रैक्ट। फूड ट्रैक्ट, तो हम इन्हें डिफरेंट फूड कैनल कहते हैं या एलिमेंट्री फूड कैनल, एलिमेंट्री कैनल या फिर फूड ट्रैक के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे इन्हें हम लोग, अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में वो क्या क्या हैं, तो हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले माउथ से शुरू होता है, ठीक है। माउथ के इनसाइड में टीथ वगैरह है, टंग वगैरह है, माउथ, ये पूरा माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा माउथ का आता है। फिर एक एक करके टोटल 7 कैटेगरीज हैं। ये 7 पार्ट्स क्या क्या हैं, तो हम इन्हें 1 बाय 1 करके देखते हैं। सेकंड में फर्स्ट तो हमारा माउथ है, सेकंड हमारा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ग्रास नली को कहते हैं, जो हमारा फूड पाइप होता है। तो डेट्स आर ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हम बढ़ते हैं, थर्ड आर स्टोमक। स्टोमक, माउथ पे चला फूड, ईसोफेगस से होके क्रॉस किया, यहाँ से पहुंचा स्टोमक में। स्टोमक से फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ नंबर है हमारा बिग इंटेस्टाइन। सिक्स है हमारा रेक्टम। एंड सेवंथ एंड लास्ट आर एनस। ये टोटल
7 पार्ट्स हैं जिन्हें हम लोग फूड ट्रैक्ट या फूड कैनल के नाम से जानते हैं। ये सभी जब हमारे ये सभी एक साथ वर्क करते हैं तो अब ये धीरे धीरे ये सभी फूड ट्रैक हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। तो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए हमारे जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्ट होने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग हार्मोन्स वगैरह है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके।